हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नेक्स्ट करंट। आज है 3 दिसंबर 2021 और 3 दिसंबर 2021 के जो भी आपके करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, जो पॉइंट्स हैं, उन्हें मैं यहाँ डिस्कस करूँगा और उन सभी से रिलेटेड जो भी फैक्ट है उसको भी मैं आपको बताता हुआ चलूँगा। कल से हमने अपनी वीडियो का फॉर्मेट चेंज किया है, तो हमने इस फॉर्मेट के लिए आपसे रिव्यू भी मांगे थे, जिसके रिव्यू हमें कुछ हद तक टेलीग्राम पर भी रिसीव हुए। हमें और ज़्यादा रिव्यू चाहिए ताकि ये जो वीडियो है वो हम आप ही के लिए बनाते हैं, तो आपके रिव्यू हमारे लिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट हैं। तो आप हमें एक बार रिव्यू ज़रूर दें कि अभी तक जो हम नवंबर तक अपनी वीडियो बनाते थे क्वेश्चन की फॉर्म में, हम अपनी वीडियो को ऐसे ही कंटिन्यू रखें या जैसे हमने ये आज आपको वीडियो बताने जा रहे हैं इस तरीके से अपनी वीडियो को कंटिन्यू रखें। क्योंकि लास्ट टाइम जो क्वेश्चन की फॉर्म में वीडियो होती थी वहाँ आपको एक रिटन मटेरियल एक लिमिटेड होता था और यहाँ जो है आपको एक रिटन मटेरियल भी पूरा मिल जाएगा। तो आप उसको वीडियो को बाद में पीडीएफ की फॉर्म में भी डाउनलोड करके आप अच्छे से अपने मटेरियल को कलेक्ट कर सकते हैं। तो रिव्यू आपके होंगे, जैसा कि आपको सही लगेगा उसी फॉर्म में हम अपनी वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। तो आप अपने रिव्यू हमें टेलीग्राम पर हमारे मेल आईडी से या इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन या पॉइंट। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं ओयो की। ओयो के जो रणनीतिक समूह सलाहकार हैं वो एसबीआई के पूर्व प्रमुख रजनीश कुमार बने हैं। एसबीआई के पूर्व प्रमुख रजनीश कुमार अब ओयो के रणनीतिक समूह सलाहकार बने। रजनीश कुमार शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी और रेगुलेटरी और स्टेक होल्डर इंगेजमेंट पर ओयो के मैनेजमेंट को क्या देंगे, सलाह देंगे। अभी तक जो रजनीश कुमार है वो वर्तमान में एचएसबीसी एशिया पैसिफिक में, एल&टी इन्फोटेक में, हीरो मोटोकॉर्प में और भारत पे के बोर्ड में शामिल हैं। कौन? आपके एसबीआई के पूर्व प्रमुख रजनीश कुमार, और अब ये ओयो के रणनीतिक समूह सलाहकार भी बन गए हैं। अगला आता है दादा भाई नौरोजी की जीवनी। जो हमारे दादा भाई नौरोजी हैं उनकी जो जीवनी है उस जीवनी ने कमला देवी चट्टोपाध्याय एनआईएफ पुस्तक पुरस्कार 2021 जीता है। यह जीता है दादा नारोबाई की जीवनी ने। नौरोजी पायोनियर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, ये जो है उस पुस्तक का नाम है, नौरोजी पायोनियर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। इस पुस्तक को 6 शॉर्ट लिस्ट की गई किताबों में से चुना गया। सबसे एंड में 6 किताबें चुनी गई और उन 6 किताबों में से जो दादा भाई नौरोजी की जो जीवनी थी उसको चुना गया। अब इन्हें जो ये पुरस्कार मिला कमला देवी चट्टोपाध्याय एनआईएफ पुरस्कार, इस पुरस्कार में शामिल होते हैं आपके 15 लाख रुपए और एक प्रशस्ति पत्र। यानी कि ये जो आपका पुरस्कार है इसमें शामिल होंगे 15 लाख रुपए और एक प्रशस्ति पत्र। यह जो पुरस्कार स्थापित हुआ था ये 2018 में स्थापित हुआ था और इस वर्ष इसका 4था संस्करण था। अगला क्वेश्चन अगला आता है कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय 4 वैज्ञानिकों को राजीव गोयल पुरस्कार देगा। कौन देगा? कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय 4 वैज्ञानिक को राजीव गोयल पुरस्कार। तो जो हम क्वेश्चन की फॉर्म बताते थे आपको सिर्फ इतना बता देते थे, बाकी के जो नाम थे वो हम आपको एक ओरली बताते थे, लेकिन यहाँ पर आपको नाम भी हमने पूरे रिटन में दिए हैं। अब वो जो 4 वैज्ञानिक हैं वो कौन कौन है? सबसे पहले आते हैं आपके आईआईटी इंदौर के रजनीश मिश्रा। इसके बाद आईआईएसईआर तिरुवनंतपुरम के केएम सुरेशन। इसके बाद आईसीआरआई-एसीटी के हैदराबाद के राजीव वार्ष्णेय और आईआईटी खड़गपुर के सुमन चक्रवर्ती। ये 4 वैज्ञानिक हैं जिनको कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय राजीव गोयल पुरस्कार देगा। ये जो राजीव गोयल पुरस्कार है इसकी स्थापना कब हुई थी? इस राजीव गोयल पुरस्कार की स्थापना हुई थी 1992 में। किसने की थी? अमेरिका के रामेश गोयल ने। रामेश गोयल ने, जो कि अमेरिका के थे, 1992 में इस पुरस्कार की स्थापना की और इस पुरस्कार को कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय 4 वैज्ञानिकों को देगा। अगला आता अर्जुन बॉबी जॉर्ज। अर्जुन बॉबी जॉर्ज ने जीता था वर्ल्ड एथलेटिक्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड। वर्ल्ड एथलेटिक्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड अर्जुन बॉबी जॉर्ज ने जीता। ये जो पुरस्कार था उन्होंने लंबी कूद में विश्व चैंपियनशिप की कांस्य पदक विजेता है। कौन? अर्जुन बॉबी जॉर्ज।
2016 में अर्जुन अंजू ने युवा लड़कियों के लिए एक एकेडमी खोली, प्रशिक्षण एकेडमी, जिसने पहले ही विश्व अंडर-20 पदक विजेता बनाने में मदद की। आगे आता है आपका नागालैंड स्थापना दिवस। जो आपका नागालैंड स्थापना दिवस है वो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। 1963 में 1963 में यह भारत का 16वां राज्य बना। कुल राज्य अब कितने हैं? अब हैं आपके 28। पहले कितने थे? पहले 29 थे, लेकिन जम्मू कश्मीर जब राज्य से हटके केंद्र शासित प्रदेश हुआ है, अब वो राज्य नहीं रहा, अब वो राज्य हमारे 28 हो गए। और जो केंद्र शासित प्रदेश थे हमारे, पहले 7 थे, लेकिन दमन दीव और दादर नागर को एक किया गया है, इसलिए 6 हो जाते हैं। और 6 के बाद दो जो केंद्र शासित प्रदेश थे, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। अब कुल मिलाकर आपके 8 केंद्र शासित प्रदेश और 28 आपके राज्य हो गए। तो उनमें 16वां राज्य बना था आपका नागालैंड। और इस वर्ष नागालैंड की 59वां स्थापना दिवस था, जो कि 1 दिसंबर को मनाया गया। अगर हम नागालैंड की सीमा की बात करें तो वो आपका असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और म्यांमार से उसकी सीमा लगी हुई है। ये जो आपका नागालैंड और ये जो चारों आपके देश राज्य हैं, ये आपके कहाँ पर है? जो आपका भारत का मैप है, उस भारत के मैप में आपके यहाँ यानी कि पूरब की तरफ। अब नागालैंड के बारे में पढ़ना, तो नागालैंड के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। देखिए यहाँ पर भी आपको दिखाया गया है, ये पूरब की तरफ आपका ये नागालैंड जो रेड है, जिसकी राजधानी है कोहिमा। वहाँ के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो, वहाँ के राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। कुल जिलों की संख्या है 12, लोकसभा सीटें 1 और राज्यसभा सीटें भी 1। अगला आता है अमेरिका। अमेरिका के बारे में जानते हैं। अमेरिका दुनिया में वैश्विक प्लास्टिक कचरे में अब तक का सबसे बड़ा योगदान करता है। अमेरिका वैश्विक प्लास्टिक कचरे में सबसे बड़ा योगदान करता है। और यह जो रिपोर्ट थी वो संघीय सरकार को सौंपी गई। और रिपोर्ट का शीर्षक क्या था? उस रिपोर्ट का शीर्षक था रेकनिंग विद यूएस रोल इन ग्लोबल ओशन प्लास्टिक वेस्ट। यह इस रिपोर्ट का शीर्षक था। अगर हम चीन से अमेरिका की तुलना करें तो अमेरिका ने दोगुने से भी अधिक का क्या दिया? योगदान दिया है। आप अमेरिका के बारे में जानते हैं। ये आपका अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, जिसकी राजधानी है वाशिंगटन डीसी। ये है अमेरिका का आपका फ्लैग। अमेरिका की मुद्रा है डॉलर। ये है राष्ट्रपति जो बाइडेन और ये है उपराष्ट्रपति कमला हैरिस। अब आता है शूटिंग नेशनल्स। जो शूटिंग नेशनल था इसमें राजश्री संचेती, इन्होंने महिलाओं की एयर राइफल में स्वर्ण पदक जीता। महिलाओं की एयर राइफल और एयर राइफल में स्वर्ण पदक राजश्री संचेती ने शूटिंग नेशनल्स में जीता। इसके बाद रजत पदक जीता हिमाचल प्रदेश की जीना खट्टा ने और कांस्य पदक जीता श्रेया अग्रवाल ने। ये तो थी महिलाओं की एयर राइफल। अब है जूनियर महिला 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में तमिलनाडु की आर नर्मदा नितिन ने स्वर्ण पदक जीता। ये तो महिलाओं की एयर राइफल। ये थी जूनियर महिलाओं की एयर राइफल 10 मीटर की एयर राइफल में तमिलनाडु की आर नर्मदा नितिन ने स्वर्ण पदक जीता। अब आता है विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस। इस दिवस को 2 दिसंबर को मनाया जाता है। ये जो दिवस था भारतीय कंप्यूटर कंपनी NIIT द्वारा 2001 में अपनी 20वीं वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए लॉन्च किया गया। यानी कि जब 20वीं वर्षगांठ 2001 में लॉन्च हो रही है तो 1981 में इसकी स्थापना हुई होगी। 1981 और 20 साल आपके 2001 हो जाता है। तो 2001 में 20वीं वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए लॉन्च किया गया विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस। इस वर्ष जो दिवस मनाया गया इसकी थीम थी लिटरेसी फॉर ह्यूमन सेंटर्ड रिकवरी नैरोइंग द डिजिटल डिवाइड। यह इस वर्ष की इसकी थीम थी। ये थीम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं, तो इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर इसको पूरा लिखकर दिखाया है कि क्या इसकी थीम थी। अगला आता है अंतर्राष्ट्रीय दास्ता उन्मूलन दिवस। इस दिवस को भी 2 दिसंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाते हैं? 1949 में जो मानव तस्करी और वेश्यावृत्ति के लिए संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन को अपनाने की तारीख का चिन्हित करता है। इस दिन केंद्र गुलामी के समकालीन रूप जैसे मानव तस्करी, यौन शोषण, जबरन विवाह
आदि को समाप्त करने पर, यानी कि इस दिन ये जो सारे आपके दिए गए मानव तस्करी, यौन शोषण, जबरन विवाह, इन सभी को समाप्त किया गया था। तो इसीलिए हम ये दिवस मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय दास्ता उन्मूलन दिवस। अगला आता है राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस। इस दिवस को भी हम 2 दिसंबर को मनाते हैं, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस। ये जो दिन है, जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, भोपाल आपका कहाँ है, मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश की राजधानी ही आपकी भोपाल है। जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी उसमें जो जान गंवाने वाले लोग थे, इनकी याद में हम इस दिवस को मनाते हैं, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस। और ये जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी वो 1984 में हुई थी, जो 2 से 3 दिसंबर को हुई थी, उसकी रात में। क्योंकि ये जो गैस थी, कौन सी गैस थी, मिसाइल आइसोसाइनेट। ये क्वेश्चन आपका कॉम्पिटिशन में पूछ लिया जाता है कि भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस लीक हुई थी। तो इस क्वेश्चन को आपको याद रखना नहीं, जो भोपाल गैस त्रासदी थी इसमें आपकी मिथाइल आइसोसाइनेट गैस लीक हुई थी, और इसीलिए हम इसमें जो लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, मौत हुई थी लोगों की, उनकी याद में हम इस दिवस को मनाते हैं, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस। अब मध्य प्रदेश के बारे में बात चल रही थी, तो ये है आपका मध्य प्रदेश, क्योंकि मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। वहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल मंगूभाई छगन पटेल। कुल जिलों की संख्या 55, लोकसभा सीटें 29 और राज्यसभा सीटें 11। अब आता है भारत 1 दिसंबर 2021 को G20 ट्रोइका में शामिल हुआ। जैसे भारत G20 ट्रोइका में शामिल हुआ, तो भारत 2023 में पहली बार G20 लीडर समिट का भी आयोजन करेगा। ट्रोइका क्या है? ट्रोइका में इंडोनेशिया, इटली और भारत शामिल हैं। भारत 1 दिसंबर 2022 को, यानी कि अगली साल, इंडोनेशिया से G20 की अध्यक्षता ग्रहण करेगा और 2023 में वो G20 लीडर समिट का आयोजन करेगा। अगला आता है वाइस एडमिरल विश्वजीत दास गुप्ता। जो वाइस एडमिरल विश्वजीत दास गुप्ता हैं, ये 1 दिसंबर को पूर्वी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ इन्होंने पदभार ग्रहण किया। यानी कि पूर्वी नौसेना के कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ बने वाइस एडमिरल विश्वजीत दास गुप्ता। वे अति विशिष्ट सेवा पदक और विशिष्ट सेवा पदक के प्राप्तकर्ता हैं। उन्हें युद्ध सेवा मेडल भी मिला है, यानी कि उससे नवाजा गया है। और 2020 में वे चीफ ऑफ स्टाफ से, यानी कि वो पूर्वी नौसेना के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ बनने से पहले कौन थे? आपके चीफ ऑफ स्टाफ थे। अगला आता है ऑल इंडिया रेडियो। तो देखिए, ऑल इंडिया रेडियो ने एक कार्यक्रम लॉन्च किया जिसका नाम है एयर नेस्ट। अगर हम इसको बात करें तो शॉर्ट में एयर नेस्ट बोलते हैं। इसमें नेस्ट की स्पेलिंग वैसे NEST होती है, लेकिन हम इसको एयर नेस्ट बोलेंगे। एयर नेस्ट जो ऑल इंडिया रेडियो ने कार्यक्रम लॉन्च किया है, यह ऐसा मंच है जहां अपनी आवाज़ को प्रसारित करने के लिए लॉन्च किया गया है। यह जो है 28 नवंबर से शुरू हुआ है और अगले 52 सप्ताह तक ये चलने वाला है। अगर हम 52 सप्ताह की बात करें तो ये लगभग पूरे साल ही आपका चलने वाला है, क्योंकि एक साल में लगभग 52 से 53 सप्ताह होते हैं। तो ये आपका 52 सप्ताह चलेगा, यानी कि पूरा एक साल चलने वाला है। और ये जो है आकाशवाणी पर सबसे बड़ा एकल थीम शो है और सभी प्रमुख भारतीय भाषाओं और बोलियों में प्रसारित किया जा रहा है। यानी कि ऑल इंडिया रेडियो की बात करें तो जैसे जैसे लोकेशन है, उस लोकेशन के हिसाब से उसी भाषा में, उसी बोली में इस कार्यक्रम को प्रसारित किया जा रहा है। तो ये थे आपके आज के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो आज की वीडियो यहीं, हम आज की जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो यहीं पर ख़त्म होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। जैसा कि मैंने बताया था, आपके रिव्यू हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप अपने रिव्यू हमें ज़रूर दें। कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके वहाँ से भी दे सकते हैं, आप हमारे इंस्टाग्राम पर भी दे सकते हैं, फेसबुक के माध्यम से भी दे सकते हैं। जहां आपको सही लगे आप वहां से हमें अपने रिव्यू ज़रूर दें। सभी के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराए गए हैं। थैंक यू।